कहते हैं, जब कातिल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जब जहर सिरिंज में छिपा हो और जब मौत इलाज बनकर आए, तो सच्चाई सामने आने में वक्त लग जाता है। आज की कहानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, डॉक्टर की डिग्री और करोड़ों की संपत्ति तीनों मिलकर एक बेगुनाह की जान ले लेते हैं। ये बात 2025 की है। बेंगलुरु शहर के मराठाहल्ली इलाके में स्थित मुन्ने कोलाला के एक पॉश रेसिडेंशियल एरिया में रहते थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी। दोनों ही मेडिकल प्रोफेशन से थे। महेंद्र एक जनरल सर्जन थे और कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मेडिकल सर्कल में हुई मुलाकात धीरे धीरे पसंद में बदली और फिर प्यार में। दोनों ने अपने अपने परिवारों को बताया और परिवारों की पूरी सहमति के साथ 24 मई 2024 को उनकी शादी हो गई। शादी भव्य थी, पैसा था, रुतबा था और बाहर से देखने पर खूब सारा प्यार भी। कृतिका के पिता ने अपनी बेटी और दामाद को बेंगलुरु के पॉश इलाके में करीब 3 करोड़ का घर गिफ्ट किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन यही परफेक्ट तस्वीर कुछ महीनों में खून से रंगने वाली थी। 21 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका को पेट में तेज दर्द हुआ। उन्होंने अपने पति महेंद्र को बताया। महेंद्र खुद एक गैस्ट्रो सर्जन थे, इसलिए उन्होंने इसे गंभीर नहीं माना और कृतिका को एक इंजेक्शन दे दिया। थोड़ी देर बाद कृतिका सो गई और दर्द से राहत महसूस हुई। अगले दिन 22 अप्रैल 2025 फिर वही पेट दर्द। महेंद्र ने दूसरी बार इंजेक्शन लगाया। 23 अप्रैल की सुबह अचानक कृतिका की हालत बिगड़ी। दर्द फिर उठा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से सब सामान्य लगने लगा। घर में सिर्फ पति पत्नी थे, कोई बाहर वाला नहीं। 24 अप्रैल 2025 की सुबह डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपने ससुराल और रिश्तेदारों को फोन किया। उसने कहा, कृतिका बेहोश हो गई है, मैं उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। रिश्तेदार घबराते हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया 48 साल की कृतिका रेड्डी की मौत हो चुकी थी। कहा गया कि उनकी मौत नींद में हुई है। अस्पताल की रिपोर्ट में बताया गया कि कृतिका पहले से गैस्ट्रो, ब्लड प्रेशर और कुछ दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थीं। फिर भी इतनी कम उम्र में अचानक मौत हर किसी को चौंका रही थी। अस्पताल ने नियम के मुताबिक मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन को सूचना दी और मामला मेडिकल लीगल केस बना। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। डॉक्टर महेंद्र और उसके परिवार ने कहा, कृतिका बीमार थी, ये एक नेचुरल डेथ है। जब पुलिस ने पोस्टमार्टम की बात की तो महेंद्र और उसके घर वाले लगातार मना करने लगे। महेंद्र ने अपने डॉक्टर होने का हवाला देते हुए कहा, मैं सर्जन हूं, अपनी पत्नी की हालत जानता हूं, पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, कृतिका के पिता भी मान गए कि चीर फाड़ की क्या जरूरत है, लेकिन कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता अड़ गई। उसने साफ कहा, बिना पोस्टमार्टम सच्चाई कैसे सामने आएगी। आखिरकार सबको झुकना पड़ा। महेंद्र की मर्जी के खिलाफ बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ठोस वजह नहीं मिली। जांच के दौरान पुलिस ने एक कैनुला सेट, इंजेक्शन ट्यूब और कई अहम सबूत बरामद किए। सब कुछ फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। मौत की असली वजह जानने के लिए विसरा के नमूने एफआई सेल भेजे गए। वक्त बीतता गया, मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच डॉक्टर महेंद्र अपनी नई जिंदगी में धीरे धीरे पत्नी के गम से उबर रहा था। लेकिन फिर आया 13 अक्टूबर। करीब 6 महीने बाद विसरा रिपोर्ट आई और पूरी कहानी उलट गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई थी। अब यह तय हो गया कि कृतिका को इंजेक्शन के जरिए जानबूझकर एनेस्थीसिया दिया गया था। उस रात घर में सिर्फ पति पत्नी थे। शक की सुई सीधे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पर टिक गई। कृतिका के परिवार ने रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कराया। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सर्जन पति टूट गया। उसने कबूल किया, शादी के कुछ महीनों के भीतर मैंने कृतिका को मारने का फैसला कर लिया था। उसने कहा, मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे किसी को शक न हो। महेंद्र ने 3 बड़ी वजहें बताईं। 1, संपत्ति। 2, अवैध संबंध।
3 कृतिका की स्वास्थ्य समस्याएं। महेंद्र ने बताया, अगर वह तलाक देता तो उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता। समाज में इज्जत जाने का डर अलग। शादी के बाद उसे पता चला कि कृतिका को पुरानी गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक बीमारियां हैं। उसे लगा कि ससुराल वालों ने ये बात छिपाई। नाराजगी नफरत में बदली और वही नफरत हत्या बन गई। उसने कहा, दिन भर मरीज देखने के बाद घर आकर उसकी देखभाल करना मेरे लिए बोझ बन गया था। महेंद्र ने यह भी माना कि उसका एक अवैध रिश्ता था। पुलिस जांच में सामने आया कि महेंद्र ने पूरी हत्या पहले से प्लान की थी। उसे पता था कि प्रोपोफॉल अगर ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो दिल की धड़कन रोक देता है। 23 अप्रैल की रात उसने इतनी भारी डोज दी कि अगली सुबह तक सब खत्म हो गया। डॉक्टर होने के बावजूद उसने कृतिका को सीपीआर तक नहीं दिया, सिर्फ अस्पताल ले जाकर नाटक किया। पुलिस को यह भी पता चला कि महेंद्र का पहले से आपराधिक इतिहास था। धोखाधड़ी और धमकी के केस पहले से दर्ज थे। अब उस पर हत्या का मामला भी जुड़ गया। यह केस हमें साफ सिखाता है, डिग्री इंसान को ईमानदार नहीं बनाती। लालच और झूठ कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है। पैसे और संपत्ति के लिए गलत रास्ता चुनना पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कानून और तकनीकी जांच आखिरकार सच सामने ले ही आती है। मानव जीवन सबसे ऊपर है। किसी की जान लेना कभी भी समाधान नहीं। ऐसी सच्ची घटनाओं से सीख लेना ही हमारा उद्देश्य है।